अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाकिर मलिक। आप हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आपकी आवाज़। नाजरीन कराम, पाकिस्तान को आज़ाद हुए तकरीबन 75 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन अभी भी हम आज़ाद नहीं हुए। हमारे मुल्क की सलामती के फ़ैसले बाहर किए जाते हैं, कहीं और किए जाते हैं, और अभी भी हम आज़ाद नहीं हुए। न जाने कब हम जो है ख़ुद मुख्तार मुल्क बनेंगे, आज़ाद होंगे, और इन ग़ुलामी की ज़ंजीरों को जो है वो कब तक जो है वो हम बर्दाश्त करते रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ जब तक अवाम, अभी चूँकि अवाम में काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है, अवाम को ये पता चल रहा है कि हुक्मरानों ने 40 साल जिन्होंने पाकिस्तान पर हुक्मरानी की, मारूसी सियासत की, और अवाम को जो है अब इस बात का पता चल रहा है कि हमें इस्तेमाल किया गया अपने मकासद के लिए, अपने मफादात के लिए, जिसमें मुल्क और कौम का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया। और अभी भी हम गुर्बत की लकीर से बहुत ज़्यादा नीचे हैं, और पाकिस्तान जो है वो तरक्की पज़ीर ममालिक में, तरक्की पज़ीर ममालिक के लकीर से भी हम नीचे हैं। हमारे हुक्मरान जो 40 साल तक मारूसी सियासत करते रहे, पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो हुकूमतें हैं उन्होंने मारूसी सियासत की, और उन्होंने इस मुल्क को अपनी जागीर बना लिया, और उन्होंने ये समझा कि ये अवाम जो है ये हमारे ग़ुलाम हैं, चूँकि वो ख़ुद जो है वो अमेरिका की ग़ुलामी करते हैं, और अमेरिका के कहने पर जो है सब कुछ यहाँ पे होता है। और बड़े अफसोस से मुझे बात करनी पड़ती है कि न जाने कब जो है हम आज़ाद होंगे, इन ग़ुलामी की ज़ंजीरों को जो है वो कब हम तोड़ेंगे। हमारी ख़ुद मुख्तारी के फ़ैसले जो है वो कहीं और होते हैं, बाहर होते हैं, न जाने अब कब जो है हम आज़ाद होंगे। और इसके साथ साथ जो है हमारी आला अदलिया और मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान से ये मैं मुतालबा करता हूँ कि वो अदल और इंसाफ़ करें, और कानून के मुताबिक जो है वो फ़ैसले किए जाएं, एक तरफ़ा फ़ैसले ना किए जाएं जिसमें मुल्क और कौम का नुकसान हो, 22 करोड़ अवाम का नुकसान हो। मैं ये समझता हूँ कि हमारी आला अदलिया को और मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान को जो है वो इंसाफ के तकाज़े पूरे करने चाहिए, और जो गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक, और जो बेगुनाह हैं उनको जो है वो इसमें रिहाई मिलनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। और ये हमारी मुल्क की सालमियत का मसला है, और ये कौमी सलामती का मसला है। इसको मलूज़े ख़ातिर रखते हुए आपने किसी दबाव में आकर फ़ैसले नहीं करने, चूँकि आपने अल्लाह के हजूर जाके वो क्या जवाब देंगे कि हमें जब इस मनसब पर फाइज़ हुए तो हमने अदल किया, इंसाफ किया। अल्लाह ताला आपसे ये सवाल करेगा। लिहाजा मेरी आपसे इल्तमास है, गुजारिश है कि आप बिला किसी दबाव के कानून के मुताबिक जो है वो फ़ैसले करें, और ना कि आप रिश्तेदारियाँ निभाएं, और ना ही आप जो है वो किसी दबाव में आके फ़ैसले करें। कानून के मुताबिक फ़ैसले करें, और जिसमें नज़र आए सबको कि इंसाफ होता हुआ। और दूसरी जानिब जो है हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत में हुकूमत की जानिब से आज 18 रुपये 45 पैसे पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है। इसके साथ साथ जो है वो डीज़ल की कीमत में तकरीबन 40 रुपये कमी कर दी गई है फ़ी लीटर के हिसाब से, चूँकि आलमी मंडी में जो है वो तेल की कीमतें कम हुई हैं, जिसकी वजह से। और दूसरी अहम बात यह है कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, और उम्मीद ये भी ज़ाहिर की जा रही है कि हुकूमत जो है ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो है पेट्रोल की कीमतों में दोबारा इजाफ़ा करने जा रही है, और इसमें जो है वो 50 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा करने का इम्कान है। और अगर हम बात करें दूसरी जानिब, एक और अहम सवाल जो है वो चूँकि इलेक्शन में ख़ासी गर्मा गर्मी दिखाई दे रही है, और चूँकि कल सुप्रीम कोर्ट का जो है वो तहरीरी फ़ैसला आया है, जिसमें आर्टिकल 6 के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फ़ैसले में ये लिखा है कि आर्टिकल 6 के तहत जो है वो यानी गद्दारी का मुकदमा चलाया जा सकता है। तो अगर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाता है तो पिछले अदवार में जो कुछ होता आया है
वो सब उन सब पर भी ये लागू होता है अगर ये आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आता है। जैसा कि फवाद चौधरी ने कहा कि अगर आर्टिकल 6 लगता है तो गले कम पड़ जाएंगे, रस्सियाँ कम पड़ जाएंगी और गले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा इस तरह के इक़दामात का जो है वो सोचना चाहिए हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान को, हमारी आला अदलिया को, ऑनरेबल जजेस को ये सोचना चाहिए कि इस तरह के इक़दामात से और खुदा न खास्ता हम इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जैसा कि ये सब हमारे मुक़्तदर हलकों को, मुक़्तदर इदारों को, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए, जैसा कि हुआ इराक़ में हुआ, लीबिया में हुआ, शाम में हुआ, अफ़गानिस्तान में हुआ, ये अंदरूनी और बैरूनी साजिशें मिलकर जो है वो पाकिस्तान को जो है वो स्टेबलाइज करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और खुदा के लिए पाकिस्तान को सोचें, चूँकि सबसे पहले पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, और हम हैं तो सियासत है। ये सब कुछ होता रहेगा, चलता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अहल हुक्मरानों को जो है हुक्मरानी सौंपी जाए और इसका इख्तियार जो है वो सिर्फ अवाम के पास है। बैलेट के ज़रिए अवाम अपने नुमाइंदे चुने। और दूसरी बात यह है कि इस बात का इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस लेना चाहिए। जो भी कोई इंटरफेरेंस करता है इसमें, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो बिला ताख़ीर जो है वो इस बात का नोटिस ले कि किसी की भी इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए। अपना और अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ाकिर मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।